नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। आखिर दुर्योधन ने द्रौपदी से माफ़ी क्यों मांगी? महाभारत के युद्ध के बाद के दृश्य में एक अत्यंत मार्मिक क्षण आता है जब दुर्योधन मृत्यु की कगार पर होते हुए द्रौपदी से माफ़ी मांगता है। यह घटना न केवल उसकी मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि अहंकार और द्वेष से ग्रसित व्यक्ति भी अंततः पश्चाताप की भावना से भर जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अहंकार का पतन और आत्मबोध। दुर्योधन का पूरा जीवन सत्ता, अभिमान और प्रतिशोध की भावना में बीता। वह पांडवों से द्वेष रखता था और अपनी सत्ता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लेकिन जब महाभारत के युद्ध में उसके सारे भाई मित्र, विशेष कर्ण और दुशासन और पूरी कौरव सेना मारी गई, तब उसे अपने कृत्यों का बोध हुआ। वह समझ गया कि जो कुछ भी उसने किया वह केवल उसने अहंकार और हठ का परिणाम था। यही आत्मबोध उसे द्रौपदी के सामने माफ़ी मांगने पर विवश करता है। द्रौपदी के चीरहरण का अपराध बोध। द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य महाभारत का सबसे अमानवीय और घृणित दृश्य माना जाता है। दुर्योधन न केवल इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा था, बल्कि उसने अपमान को बढ़ाया जब उसने द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने को कहा। उसने सबसे बड़ा अपराध तब किया। युद्ध समाप्त होने पर जब वह घायल अवस्था में भूमि पर पड़ा था, तब उसको एहसास हुआ कि उसने पूरे जीवन क्रूर कर्मों से एक यही था। इस अपराध बोध ने उसे द्रौपदी की क्षमा मांगने को प्रेरित किया। कृष्ण का प्रभाव और द्रौपदी की गरिमा। कई कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने अंतिम समय में दुर्योधन से कहा कि यदि तुम सच से मुक्ति चाहते हो तो अपने सबसे बड़े पाप के लिए क्षमा मांगो, और यह पाप था द्रौपदी का अपमान। कृष्ण ने उसे समझाया कि द्रौपदी सामान्य स्त्री नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के प्रतीक है। उससे माफ़ी मांगना आत्मा को शुद्ध करने की प्रतिक्रिया का एक भाग है। दुर्योधन ने जब द्रौपदी की पीड़ा को समझा तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ। मृत्यु का सन्निकट और आत्मशुद्धि। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के समीप होता है, तब उसके भीतर पश्चाताप और आत्मरक्षा की भावना जागृत होती है। दुर्योधन, जो गदा युद्ध में भीम से हार चुका था और अपनी जांघों की हड्डी तोड़वाकर भूमि पर पड़ा था, जान चुका था कि उसका अंत निकट है। उस स्थिति में उसने अपने जीवन के सारे कार्यों को याद किया और समझा कि द्रौपदी के प्रति किया गया व्यवहार उसका सबसे बड़ा पाप था। द्रौपदी की सहनशीलता और क्षमा का भाव। द्रौपदी ने अत्यंत अपमान और कष्ट सहे, लेकिन फिर भी वह कभी क्रूर नहीं बनी। युद्ध में उसने न्याय की बात की, प्रतिशोध की नहीं। उसने यह गरिमा दुर्योधन को प्रभावित कर गई। अंत में जब दुर्योधन ने उससे माफ़ी मांगी तो द्रौपदी ने उसे क्षमा कर दिया। यह क्षण मानवता, क्षमा और आत्मशुद्धि का उदाहरण बन गया। दुर्योधन ने द्रौपदी से माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि उसे अंततः अपने कर्मों का बोध हो गया। उसने जो अन्याय, अपमान और हिंसा द्रौपदी के प्रति की थी, वह उसने जीवन का सबसे बड़ा अपराध था। मृत्यु से पहले उसने आत्मशुद्धि और मुक्ति की आवश्यकता महसूस हुई, और द्रौपदी से क्षमा मांगना उसी का एक प्रयास था। यह दृश्य यह सिखाता है कि अहंकार चाहे जितना भी बड़ा हो, अंततः सच्चाई, न्याय और क्षमा के आगे झुकना ही है। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।